हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। हम लास्ट टॉपिक कवर कर रहे थे इस यूनिट का एरर्स, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा एरर्स, उसके डिफरेंट टाइप्स, और पहली टाइप का एरर हमने एब्सोल्यूट एरर को पढ़ा था। वो था एब्सोल्यूट एरर यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू की असली वैल्यू यानी एग्जैक्ट वैल्यू वो किससे मिलती है? मीन निकालने से। उसमें से हर बारी मापी गई वैल्यू को बारी बारी माइनस करेंगे तो हर क्वांटिटी में कितना का फ़र्क आ रहा है, डेल्टा A1 डेल्टा A2, हर मेजरमेंट में कितना डिफरेंस है वो निकलता जाएगा n तक। अब हम इनका क्या लेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर कि पहली बारी मेजरमेंट जो करी उसमें जितना डिफरेंस आया डेल्टा A1 उसका मोड, प्लस दूसरी मेजरमेंट में, प्लस तीसरी में, करते करते n जो है मेजरमेंट में जो डिफरेंस आए, और कितनी बारी करा हमने इसको मेजरमेंट? n बारी, तो n से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर यानी डेल्टा A का मोड। उसके बाद है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब है डेल्टा A। ये दिखाते हैं, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी ये जो आपने ये निकाला मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको ही डिवाइड कर देते हैं मीन वैल्यू से। किससे? मीन वैल्यू से। मीन वैल्यू कौन सी? ये जो हमने यहाँ पर A1 A2 अप टू AN डिवाइड बाय n ये कैलकुलेट करा है, मतलब सिंपल मीन। और ये एब्सोल्यूट एरर्स जो आए थे इनके मीन को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, इसको हम डेल्टा A से डिनोट करते हैं। उसके बाद है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जो होता है, ये जो रिलेटिव एरर आया है इसको 100 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं हम परसेंटेज एरर, जो कि बराबर होता है रिलेटिव एरर इंटू 100%। रिलेटिव एरर जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, जिसमें हम यही सारे फॉर्मूले अप्लाई करके समझेंगे आज कि कैसे हमें ये एरर निकालने होते हैं। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं न्यूमेरिकल की। द डायमीटर ऑफ ए वायर, एक वायर है उसका डायमीटर मापा है हमने, इज मेजर्ड एंड फाउंड टू बी, उसका पहला डायमीटर आ रहा है 2.04 मिलीमीटर, यानी पहली बार उस तार का जो डायमीटर मापा हमने वो आ रहा है 2.04 मिलीमीटर। ऐसे ही दूसरी बार जब मापा तो आ रहा है 2.06 मिलीमीटर। तीसरी बार जब मापा है तो आ रहा है 2.08 मिलीमीटर। ऐसे 2.07 मिलीमीटर। फिर आ रहा है 2.05 मिलीमीटर। कितनी बारी माप लिया? 1 2 3 4 5 बारी हमने डायमीटर को वायर के मापा है। और अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एवरेज डायमीटर ऑफ वायर, कि वायर का एवरेज डायमीटर निकालना है, मीन निकालना है, फिर एब्सोल्यूट एरर निकालना है। फिर एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो हर क्वांटिटी का होता है, यानी पहली बार में कितना कम ज़्यादा है, दूसरी बार में कितना कम ज़्यादा है। तीसरा क्या कह रहे हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कीजिए, यानी ये जो एब्सोल्यूट एरर आएंगे हर मेजरमेंट में उन सब का भी मीन। और चौथा कह रहा है फिर रिलेटिव एरर निकालो, जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला भी पढ़ा था, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। और पांचवा ये कह रहा है परसेंटेज एरर निकालो। परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर को सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन डायमीटर। मीन डायमीटर, इसको हमने डी के ऊपर बार, मीन के इससे भी दिखाते हैं ना, ये इसका डिनोशन है कि मीन निकालने का, या तो डी के नीचे एम लिखो, डी मीन यानी डायमीटर मीन, या फिर इसके ऊपर ऐसे ये बार का साइन लगा दो। अब पहली बार कितना आ रहा है? 2.04, तो लिख लिया यहाँ पे 2.04, प्लस दूसरी बार आ रहा है 2.06, फिर 2.08, फिर 2.07, फिर 2.05। इन सबको जोड़ के डिवाइड बाय 5 कर लिया, क्योंकि 5 बारी मापा, 1 2 3 4 और ये 5 से डिवाइड कर लिया। और ये कितना आ रहा है? मीन वैल्यू यानी 2.06 मिलीमीटर। ये जो मीन वैल्यू आती है
इसे एवरेज भी बोलते हैं या ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ये मानी जाएगी, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट। मीन लेने से हम एग्जैक्ट वैल्यू के नज़दीक पहुंच जाते हैं। मीन लेते ही क्यों, हम क्यों क्वांटिटीज़ का मीन निकालते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंचने के लिए, 2.06 मिलीमीटर। उसके बाद है सेकंड, एब्सोल्यूट एरर निकालना। ये पूछा है इसने, एब्सोल्यूट एरर निकालना, यानी हर बारी मापने पर कितना कितना एरर कम ज़्यादा आ रहा था। तो पहली बार देखेंगे 2.06 में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे 2.04, यानी 0.02 मिलीमीटर ये फालतू पड़ी गई डायमीटर। कौन सी मेजरमेंट में? पहली मेजरमेंट में, डेल्टा D1। इसी तरीके से 2.06 में से दूसरी माइनस करी 2.06, यानी 0, यानी बहुत एग्जैक्ट आ गई दूसरी मेजरमेंट। तीसरी में डिफरेंस देखा कितनी आ गई? -0.02 मिलीमीटर। इसी तरीके से चौथी निकाली, 2.06 में से 2.07 माइनस करे तो -0.01 मिलीमीटर। पाँचवीं जो निकाली वो 0.01 मिलीमीटर। और इन सबको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए अब ये जो पहली मीन एरर आया, पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सबको क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं और कितनी टर्म्स हैं उनको 5 से फिर डिवाइड कर देते हैं। तो पहली क्वांटिटी को, दूसरी को, तीसरी को और सबको प्लस कर लेंगे। जो ये दोनों माइनस में भी आ रही हैं ये भी प्लस में ही ली जाएंगी, क्योंकि एरर्स जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं, वो घटते नहीं हैं। एरर में एरर जुड़ा तो और एरर हो गया, यूँ नहीं कि पहले फालतू पड़ा था तो अब कम पड़ा तो बराबर होगा। फालतू पड़ा तो भी एरर है, कम पड़ा तो भी एरर है, जुड़ के डबल एरर होगा। इन सब की वैल्यूज़ को हमने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबको प्लस करके 5 से डिवाइड करके देखा तो हमारा रिज़ल्ट कितना आ रहा है? 0.012 मिलीमीटर। 0.012 मिलीमीटर। 5 टर्म थी इसलिए 5 से डिवाइड करें। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला यही था कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर तो कितना आ रहा है हमारे पास? 0.012, और मीन कितना आ रहा है? ये हमने सबको सिंपल जो मीन निकाल रखा था 2.06 मिलीमीटर। ये इसके अंदर यहाँ पर डी की जगह यहाँ पुट कर दिया और पॉइंट हटा करके इनको डिवाइड करके देख लिया तो ये आ रहा है 0.058। 0.058 ये इसका एरर आ रहा है। फिर उसके बाद है एक मिनट, फिर उसके बाद लास्ट उसने पूछा है परसेंटेज एरर निकालो। परसेंटेज एरर कैसे निकलती है? ये जो रिलेटिव एरर आता है यानी डेल्टा D/D इनटू में बस इसके क्या करते हैं? 100। तो ये हमारे पास आ रहा था 0.0058। इसको हटाएंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे नीचे, 2 इससे कट जाएंगे, 2 रह गई, यानी कि 0.58% आ गया, यानी आधा परसेंट। 0.5 कितना होता है? 1/2 की वैल्यू होती है ना। तो यानी कि इसकी डायमीटर की मेजरमेंट करते समय हमने ये देखा कि जो एरर है वो कितना आ रहा है? 0.58%, यानी लगभग आधा आ रहा है। तो आज हमने ये न्यूमेरिकल ट्राई किया। इसमें फिर से देखेंगे 5 चीज़ें पूछी थी। एवरेज, सिंपल सबको जोड़ो 5 से डिवाइड कर दो। एब्सोल्यूट एरर, जो ये एग्जैक्ट वैल्यू आई, ट्रू वैल्यू आई, इसमें से सबको बारी बारी माइनस करेंगे तो सभी बारी बारी डेल्टा 1 से लेके डेल्टा 5 तक रिजल्ट आ जाएंगे इनके। फिर इनका मीन लेना है। फिर जो सिंपल मीन लिया था ये, और जो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का भी, ये जो हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, इनको भी जोड़ के 5 से डिवाइड कर लिया। 2 तरह के मीन हो गए, एक सिंपल मीन, एक एब्सोल्यूट मीन। इन दोनों को डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया 0.0058। ये रिलेटिव एरर आने के बाद बस इसको क्या करना होता है? फिर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो यह आ जाता है 0.058%। ठीक है, तो यही हमने पढ़े थे एरर्स क्या होते हैं। और उसके बाद हमने कल यहाँ तक कर लिए थे एब्सोल्यूट एरर।
आज हमने पढ़ा मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर और इन्हीं सभी एरर्स के ऊपर बेस्ड हमने ये न्यूमेरिकल करा है और इसके रिजल्ट्स चेक करे हैं। अगर आप इसको कॉपी पे करके देखें खुद से और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।